आप सभी का विकास सेटिंग क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 है, ठीक है, करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चे हम लोग सीखते हैं कि आज 3.4 में विलोपन विधि के आधार पर क्वेश्चंस को, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उसे हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10, ठीक है, और आपको बता दें कि आज हम एक्सरसाइज 3.4 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए, हमारे पास बुक है, आपके पास बुक है कि नहीं? अगर है तो निकाल लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं सवाल लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ लिख लीजिएगा। चलिए, पहला सवाल है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो पहला सवाल है इसके अकॉर्डिंग बाबू, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है बाबू, आइए इस सवाल पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल देखिए, यहाँ पे है कि नहीं, क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है। ठीक है, और विलोपन विधि एवं प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और बताना है कि आपको कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त लगा। ठीक है, कौन सी विधि आपको ज्यादा बेस्ट लगा, ये आपको है ना आंसर देने हैं। तो सबसे पहले एक बात करते हैं कि हम प्रतिस्थापन विधि, हम आपको पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में बता दिया था। ठीक है, आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि प्रतिस्थापन विधि का जो है ना, अगर सवाल है वो आपके लिए हम छोड़ देते हैं। ठीक है, वो आप बनाओगे और हम विलोपन विधि के आधार पर इस क्वेश्चन को हल करने का काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल, और एकदम बिल्कुल उस तरीके से हम बिल्कुल बता रहे हैं जैसे एग्जाम में अगर आपके सवाल आएंगे तो आप कैसे एग्जाम में बनाओगे, उस स्टेप बाय स्टेप जो है आपको हम क्या कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी स्टेप से, यानी जैसे हम बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको क्या करने हैं, बनाने हैं। ठीक है, और जैसे मैं मानूंगा, जैसे मैं हल करूंगा, उसी प्रकार से आप हल करेंगे। और एक बात याद रखिए कि अगर विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट अगर आप पिछले है ना वीडियो का, ठीक है, क्लास अगर आप नहीं कर पाए हैं तो बिल्कुल उस वीडियो को देख लीजिए और क्लास कर लीजिए, है कि नहीं, तभी जाकर के आपको ये क्लास या ये वीडियो समझ में आने वाला है। ठीक है बच्चे, तो बहुत अच्छा देख लेंगे, हमें उम्मीद है। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 5 को हमने क्या कर लिया, मान लिया। ठीक है, क्या कर लिया, मान लिया, माना कि, ठीक है, माना कि x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, फिर हमने माना, ठीक है, 2x माइनस 3y बराबर 4, इसे समीकरण हमने सेकेंड मान लिया। ओके, हमने x प्लस वाई को मैंने समीकरण फर्स्ट माना है बाबू, और समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4 को हमने सेकेंड मान लिया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्या, चलिए अब आपको बता दें कि हमारे पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट से भरा हुआ क्लास हमने दिया था, जिसे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बिल्कुल आप समझे होंगे। ठीक है, और अगर नहीं देखे हैं तो वहां पर देखिए, वहां पर 3 बातें आपको मिलेगा, है ना। वो बातें कौन कौन थे? पहला बात था कि किसे काटना है। इन्हीं 3 बातों के आधार पे हम विलोपन विधि को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, किसे काटना है। दूसरी बात है ना, जिसे काटना है, जिसे काटना है
है ना, वह बराबर है कि नहीं, वह बराबर है कि नहीं। और तीसरी बात क्या था, प्लस माइनस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस माइनस। तो ये तीन मूलभूत, ठीक है, ये तीन मूलभूत हमारे कॉन्सेप्ट हैं। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम विलोपन विधि को बनाते हैं। अब रही बात, ये सबसे पहले जरूरी ये है कि हम तीन मूलभूत बातों के आधार पे हम विलोपन विधि को हल तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आपको, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग और भी एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत होगी। तो बिल्कुल आप घबराएं नहीं, हमारे साथ बने रहिए और बारीकी पूर्वक आराम से वीडियो को देखिए और क्लास में, है ना, अपनी उपस्थिति को कायम करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, और लगातार सीखने का जिज्ञासा रखिए, तभी आप हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। वरना अच्छे नंबर लाने के लिए, है ना, आप कितना भी अगर, है ना, किताब पढ़ लेंगे, कितना भी आप बहुत कुछ कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं रहेंगे बाबू, तब तक आप जो है गणित का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। भाई शुरू करते हैं, है कि नहीं। तो हमने क्या कहा कि ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड हमने मान लिया, ठीक है बाबू। अब करना क्या है, देखिए, समीकरण 1 और 2, सबसे पहली बात, इससे पूछिए, इससे, है ना, इससे पूछिए, इसमें काम कीजिए, इससे पूछिए और इसमें काम कीजिए। पहला क्या पूछना है, इसे काटना है, तो तय कीजिए। चलिए, हमने तय किया y काटेंगे। अब पूछेंगे सर क्यों, क्योंकि तीसरे नियम को फॉलो कर रहा है, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। बोलिए, कोई दिक्कत है, एक प्लस में क्या है, माइनस में है, तो हम तीसरे नियम को, है ना, तीसरे नियम को भी यह पालन कर रहा है और यह पहले नियम को भी पालन कर रहा है, इसलिए मैंने, है ना, y को सिलेक्ट किया। अब आप बोलेंगे कि सर हम y को ना मान करके x को मानेंगे तो क्या दिक्कत होगा, हम x को सिलेक्ट करेंगे काटने के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए, हमने, ठीक है, अभी हम चलिए x को भी मान लेते हैं, x के आधार पे। चलिए, किसे काटना है, तो x को। अब आइए, जिसे काटना है वो बराबर है कि नहीं, बिल्कुल नहीं बराबर है, ये 2 है, ये 1 ही है कि नहीं। तो अब क्या करना है, पहले बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए काम कर रहे हैं, क्या करेंगे, समीकरण 1 में ये 2 है ना, तो 2 से, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 ये है, 2 से करेंगे तो x, है ना। चलिए, x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण फर्स्ट, ठीक है, ओके। और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण कितना हो गया, सेकेंड। हमने क्या कहा था कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, तो 1 में 2 से गुणा कर दिए, ठीक है। बस जैसे जैसे हम बना रहे हैं उसी प्रकार से आप भी बनाओगे, ठीक है। कोई, ठीक है, नए तरीके का कोई भी विधि आपको इसको फॉलो नहीं करना है, बस जैसे हम आपको बता रहे हैं उसी प्रकार से आप बनाओ, बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है, आपको मैथ, ठीक है। चलो, अब आगे यहाँ तक नोट कर लेते हैं हम लोग। चलिए, नोट कर लीजिए, हम साइड हो गए हैं, आराम से नोट कीजिए, ठीक है। अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं, है ना, हमारे दिए हुए समय के अंदर, तो आप वीडियो को रोक लीजिए और रोक करके आराम से नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप देखो, है ना, हमने काम तो कर लिया। अब देखिए, अब हम 2 से जब करेंगे तो 2 में x से करेंगे बाबू, तो कितना होगा, है ना, 2x हो जाएगा। 2 में y से करेंगे तो 2y हो जाएगा, और 2 में 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें तो कुछ नहीं किए थे हम, तो जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब आइए कैसे होगा, तो हमें अब तीसरे नियम को फॉलो करना है। पहले नियम फॉलो कर लिए, दूसरा नियम फॉलो कर लिए, तीसरा नियम क्या कर रहा है, बराबर है कि नहीं, है ना, वो तो फॉलो हो गया। तीसरा नियम कर रहा है कि प्लस माइनस है कि नहीं, तो प्लस माइनस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिसे काटना था, यानी हमने x को सिलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर x प्लस माइनस में नहीं है, क्या है, दोनों
ये दोनों के दोनों ही प्लस में ही हैं, तो इसलिए हम जो है x को क्या कर सकते हैं, है ना, नहीं काट सकते। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हमें किसी भी हाल में एक x को माइनस करना पड़ेगा और तभी जाकर के, है ना, ये x और ऊपर वाला x नीचे वाला x कट जाएगा। ठीक है, तो आइए हम साइन चेंज करते हैं। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो प्लस और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, अभी कट जाएंगे। अब ये मतलब क्या हुआ, जो प्लस था हमने साइन को चेंज किया बाबू, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम साइन चेंज करते हैं तो अगर वो प्लस अगर ऐसे हो, अगर हम साइन चेंज करें तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो साइन ऐसे चेंज होता है, जब भी साइन करेंगे तो जितने भी पद हैं उन सभी के साइन बदल जाएंगे। साइन चेंज करने का मतलब यही होता है। ठीक है, चलिए अब क्या कर लिया, अब यदि 3 तो कितना होगा 5y, है ना, अब 10 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा 6, इसलिए y बराबर कितना हो गया, ये 5 गुना में, तो इस साइड में किसमें आएगा भागा में, तो 6/5 आ गया, है कि नहीं। तो फटाफट जल्दी से, है ना, आप यहाँ तक नोट अभी करोगे, लेकिन अभी रुक जाओ, इसे हटा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी रुक जाइए। अब देखिए तो y का मान आ गया, अब क्या करेंगे, समीकरण एक में, ठीक है, क्या करेंगे, या 2 में, चलिए 2 में, आपके मन के हिसाब से 2 में तो 2 में कर लेंगे, कोई बात नहीं। समीकरण 2 में y का मान भरने पर, ओके। देखिए समीकरण 2 कौन था, है ना, समीकरण 2 ये था 2x - 3y बराबर 4। इसमें y का मान रखना है तो y का मान रख दीजिए 2x - 3 इंटू वाई के लिए कितना रखेंगे 6/5, 6/5 कर देंगे बराबर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक लाइन और बढ़ाइए, 2x - 6 3 18, 18/5 बराबर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये माइनस में है, इस साइड में किसमें आएगा प्लस में, तो 2x बराबर 4 प्लस 18/5। ठीक है, नहीं कुछ से कितना करेंगे 1। ठीक है, अब ये पहले हम इसका, है ना, भिन्न का जोड़ कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम लोग ये 2 को भेजेंगे, 5 का 5 और 5 के 20, ठीक है, प्लस 18, 2x बराबर, ठीक है, 18 और 20 जोड़ लीजिए फटाफट जल्दी से, कितना हो जाएगा 38 बटे कितना 5। अब बताइए ये 2 गुना में है तो इस साइड में किसमें आएगा भागा में, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, इसलिए x बराबर ये 2 गुना में तो इस साइड में किसमें आएगा भागा में, तो 38/5 और 2 गुना तो इधर आएगा भागा, है ना, तो जैसे ही भागा तो ये कट जाएगा 19 से, है ना, तो x का मान कितना आ गया 19/5। तो आपका फाइनल आंसर क्या है बाबू, x का मान आ गया, है ना, 19/5 और y का मान आ गया 6/5। आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, और बिल्कुल हम उस नियम को फॉलो किए हैं, है ना, जो पहले हम वीडियो में दे चुके हैं। अब आप आराम से इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आप नाराज मत होइए, वीडियो रोक करके आराम से नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, आपके पास में ही, है ना, वीडियो को आगे बढ़ाने पीछे करने का, है ना, सब आपके हाथ में ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। सवाल मिला लीजिए, 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। बिल्कुल सही है। अब इस सवाल को हमें बनाना है विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि के आधार पर, ठीक है बाबू, विलोपन विधि के आधार पर हम इसे क्या करेंगे बनाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल कोई नया बात नहीं,
कोई भी ऐसी है ना नई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगी। बिल्कुल हमने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इसे भी बना लेंगे। ठीक है, आइए क्या है 3x, पहले लिखेंगे हल और पहले फिर उसी प्रकार से क्या कहेंगे माना कि, ठीक है, माना कि क्या, माना कि 3x प्लस 4y बराबर 10, इसे समीकरण हमने माना फर्स्ट। ओके, और फिर ठीक है 2x माइनस 2y बराबर 2 को हमने माना समीकरण सेकेंड। ये समीकरण फर्स्ट हो गया और ये समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड कंप्लीट। अब क्या करेंगे, अब आइए, है ना, फर्स्ट सेकेंड हो गया। अब आप बताइए, ठीक है, इसे थोड़ा सा बीच से हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फिर। ठीक है, अब आप बताइए किसे आप काटना चाहेंगे, है ना। तो ये देखिए आपको हम बता दें एक बात कि जब हमारे पास समय एक्चुअली क्वेश्चन सवाल कहाँ आएंगे, है ना, सवाल आएंगे बाबू, हमारे पास सवाल आएंगे एग्जाम में। ठीक है, और जब एग्जाम में जब सवाल ये आएगा तो आपके पास क्या होंगे, समय का अभाव होगा। और जब समय का अभाव होगा तो बाबू क्या होना चाहिए, हम जितना जल्दी इस मैथ को सॉल्व करें उतना ही ज़्यादा नंबर हमें प्राप्त होंगे। अगर हम अपने समय पर मैथ को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएँ तो क्या होगा कि आप अधिक से अधिक अंक नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे, जब अगर हम ऑलरेडी मेरे पास प्लस माइनस की सुविधा है, यानी पहले और तीसरे बात जो मूलभूत बात है उसे अगर फॉलो कर रहा है हमारा क्वेश्चन, तो क्यों नहीं हम उसी पद को मानेंगे या उसी पद को हम काटेंगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आप बताइए। तो बिल्कुल आप टाइम वेस्ट नहीं करो, आप समझ रहे हो तो आप बिल्कुल एक बात याद रखना कि इस बात पे, है ना, हमें समय का क्या करना है ना, बचाव करना है। इसी कॉन्सेप्ट पे आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम आपको ये बात जरूर पिछले क्लास में नहीं, पिछले क्वेश्चन में मैंने ये आपको साबित किया कि हम जिसे चाहें उसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम गलती नहीं करने वाले। इसमें हम गलती नहीं करेंगे। क्या नहीं गलती करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लस माइनस है तो हम y को छोड़कर x को काटने नहीं जाएंगे। ठीक है बाबू, तो अब बात को समझिए, ये है y, तो ऑलरेडी हम y को ही काटेंगे। और जब y को हम जब काटना चाहें तो y बराबर है कि नहीं, तो ये 4 है ये 2 है, तो बिल्कुल बराबर नहीं है बाबू, बराबर है नहीं है। जब बराबर नहीं है तो अब क्या करोगे आप, है ना, बराबर करोगे तो समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में यहाँ 2 से अगर हम गुना कर दें तो बिल्कुल ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, तो ऊपर वाला में तो कुछ नहीं किए थे हम, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये तो समीकरण फर्स्ट था। ठीक है, और दूसरे वाला था 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण कितना था, सेकेंड। ठीक है, तो समीकरण सेकेंड, इसमें कितना से गुना करना है, 2 से, और जब 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, है ना, हमने क्या किया, हमने एक में तो कुछ नहीं किया, तो जैसे एक है वैसे ही रह जाएगा, तो जैसे एक था वैसे ही रह जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब इसे लिखने जरूरी नहीं है ना। अब आइए 2 से गुना, 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y, है ना, और 2 दूनी 4। ओके, फिर से ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि कौन प्लस माइनस में था, है ना, और प्लस माइनस में है तो उसे हम कैसे काटेंगे। ठीक है, प्लस माइनस में है तो हम उसे कैसे काटेंगे, तो बिल्कुल बराबर तो हो ही गया, प्लस माइनस में है भी, तो इसे क्या करेंगे, हम ऑलरेडी काट देंगे। तो अब कितना हो जाएगा, 4 3 7x और 10 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसीलिए अब क्या करेंगे, x बराबर, बताइए 7 गुना में, तो इस साइड में किसमें आएगा, भागा में, तो 14/7 यानी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, x का मान कितना आ गया, 2, x मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, जब x का मान 2 आ गया तो अब हमारा,
है ना, वैल्यू x का पता चल गया। अब हम y का पुट मान भरेंगे, सॉरी x का पुट करेंगे और y का क्या करेंगे, हम प्राप्त करेंगे। तो क्या करेंगे, फटाफट जल्दी से यहाँ देखेंगे साइड में। अब क्या करेंगे, समीकरण एक में, है ना, एक में x का मान क्या करेंगे, भरने पे, x का मान भरने पर, समीकरण एक में x का मान क्या करने पर, भरने पर। समीकरण एक ही है तो 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो चलिए 3x, x के लिए कितना भरेंगे, 2 भर दिए, तो 4y बराबर 10, तो 3 y कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4y बराबर 10। अब देखिए क्या करेंगे बाबू, है ना, ये 6 प्लस में इस सामने किस में आएगा, माइनस में, तो 4y बराबर 10 माइनस 6। अब इसीलिए y बराबर, है ना, 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, लेकिन यहाँ पे तो 4y है ना, तो 4y लिखेंगे। अब देखिए तो ध्यान दीजिए, अब इसीलिए y का मान निकाल लेंगे 4, ये गुना में, तीसरा में किसमें आएगा, भागा में, 4 करिएगा तो बचेगा 1, कितना बचा 1, तो y का मान कितना गया, 1। अब आपको फाइनली आंसर क्या हुआ, फाइनल आंसर यहाँ हम लिख देते हैं, x का मान आया था, x का मान 2 आया था, ठीक है, और y का मान कितना आया था, 1 आया था। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब हम चेक कैसे करेंगे कि ये बनाया हुआ हमारा सही है कि गलत, है ना, तो इसका पुट मान कीजिए, समीकरण एक में या 2 में किसी में भी मान पुट कर दीजिए, और पुट करने के बाद देखिए कि x का मान भरने पर, y का मान भरने पर बराबर में जो मान है वो आ रहा है कि नहीं। चलिए हम इस पे चेकिंग कर लेते हैं, इस पे क्या कर लेते हैं, चेकिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस पे चेक करेंगे, तो देखिए तो 3x का मान कितना है, 2, उसके बाद 4 गुने 1, तो 3 गुना 6 और 4 का 4, 6 से कितना हो गया, 10 आ गया, 10, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, मान बराबर आ रहा था, तो इसका मतलब है कि आपका बनाया हुआ, है ना, आंसर करेक्ट है, यानी बिल्कुल सही है, कोई इसमें कोई, है ना, एक, है ना, मतलब छोटा सा भी गलती नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप जल्दी से आप इसे नोट कर लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट जल्दी से नोट कीजिए, देर मत कीजिए। और एक बात और, यदि कहीं दिक्कत हो समझने में तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिए, या समझ में आ गया हो तो भी कमेंट कीजिए, कैसा आपको लग रहा है, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए बहुत अच्छा, नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे सवाल हम लोग देखेंगे बाबू, इसे हम तब तक नहीं हटाएंगे जब तक आज का क्लास खत्म नहीं होगा, है कि नहीं। तो आज इसे, है ना, तब कब तक रखेंगे, इसे कब तक रखेंगे, जब तक कि, है ना, जब तक कि हम विलोपन विधि हमारा काम चलता रहेगा, तब तक इन 3 कॉन्सेप्ट को हम, है ना, बिल्कुल क्या करेंगे, रखेंगे, और हम बिल्कुल अच्छे तरीके से इस नियम को फॉलो करते हुए सारे विलोपन विधि के क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे और बना डालेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, तो देखिए तीसरे सवाल को देखिए बहुत, ठीक है, तीसरा सवाल देखेंगे, आइए तीसरा सवाल देखिए। तो तीसरा सवाल आपका है क्या, है ना, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और है ना 9x बराबर 2y प्लस 7, है ना। तो देखिए अगर इस प्रकार के अगर हम सवाल देखते हैं, अगर इस प्रकार के हम सवाल देखते हैं, तो सबसे पहले क्या है बाबू, यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, यहाँ कोई भी समीकरण, है ना, सही तरीके से नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले समीकरण को ठीक ठाक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, तो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, अब इसे पहले ठीक कीजिए, कैसे, 3x माइनस 5y, ये माइनस में है, इस साइड में आएगा तो किसमें आएगा, प्लस में, है ना। अब ये सही हो गया, तो अब इसे मान लीजिए क्या, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक करके मानेंगे, पहले ठीक कर लीजिए, उसके बाद समीकरण फर्स्ट मानिए, ठीक है। अब देखिए सेकेंड समीकरण जो है ना, 9x बराबर 2y प्लस 7 है, तो इससे क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे 7 रहने दीजिए, इस 2y को इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो 9x अगर ये प्लस में है तो इधर से चला आएगा, तो माइनस 2y हो जाएगा बराबर 7, ठीक है। तो 9x माइनस 2y बराबर 7। अब इसे समीकरण कितना मान लीजिए, समीकरण सेकंड मान लीजिए, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया, समीकरण फर्स्ट, ये सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से अब हम काम के बारे में सोचेंगे। तो फटाफट जल्दी से आप भी क्या करो, यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें क्या समझना है ना, नोट करते रहिए, ठीक है। हम बोल भी रहे हैं, सुनते जाइए और नोट भी करते जाइए। पहले क्या करना है कि इस क्वेश्चन को देखना कि सही तरीके से है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं था, है ना। अगर
अगर ये 4 इधर आएगा तो मेरा आसान हो जाएगा, तो 4 को मैंने इस साइड में कर दिया, ठीक है। उसके बाद है ना यहाँ पे एक 2y अगर इस साइड में आ जाएगा तो एक बहुत अच्छे तरीके से ढंग ठीक ठाक एक है ना सही लुक में यह समीकरण दिखेगा। समझ गए बात ना, तब जाकर के मजा आएगा। चलिए बहुत अच्छा, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर समीकरण बराबर 4 को समीकरण फर्स्ट मानेंगे। उसके बाद 9x माइनस 2y बराबर 7, इसको समीकरण कितना मानेंगे, है ना सेकेंड मान लेंगे। तो ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण कितना है, सेकेंड है, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, इसे हटा देते हैं। अब जब हम सवाल को सुधार लिए हैं, है ना, अगर सवाल को सुधार लिए हैं तो अब हम इसे क्या करेंगे, बनाने का काम करेंगे, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है बाबू। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। इसे पूछिए किसे काटना है, किसे काटना है। तो चलिए अभी तो सब एक ही है, अगर माइनस माइनस है प्लस प्लस है तो जिसको भी काटना है उससे काट लीजिए। चलिए x को मान लेते हैं, x को काटना है तो x को हम सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे गोल गोल कर दिए, ठीक है, कि पता चल सके हमने x को सिलेक्ट किया था। किसे काटना है तो हो गया, जिसे काटना है वो बराबर है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं बराबर, ये 3 है और ये 9 है, बराबर तो है ही नहीं, बराबर है बिल्कुल नहीं बराबर है। तो क्या करेंगे, है ना समीकरण, ठीक है, ठीक है, समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर 3 से करेंगे तो 3x माइनस 5y बराबर 4, ठीक है बाबू। चलिए अब दोनों उतारना पड़ेगा, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण कितना है, सेकेंड है। तो समीकरण फर्स्ट में हमने 3 से गुना किया, ठीक है, तो 3 से, तो 3 दिया 9x और 5 दिया 15y, ठीक है, और 4 दिया 12, ठीक है। अब इसमें तो कुछ किया नहीं था तो जैसे वैसे ही रहेगा, 9x माइनस 2y बराबर 7, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, देखिए फटाफट जल्दी से। अब क्या करेंगे, हम इसे काटेंगे, ये दोनों प्लस में है ये दोनों माइनस में, तो हम हमने क्या कहा था कि नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे अगर ऐसा कंडीशन हो, इसे नियम को फॉलो करने के लिए, है ना, ठीक है। तो प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। अब 15 में से 2 जाएगा तो बचेगा माइनस 13y, है ना, और 12 में से 7 जाएगा, ठीक है, तो बचेगा 5, ठीक है, प्लस में, ओके। अब चलिए यहाँ माइनस क्यों हुआ आप बिल्कुल समझ लीजिए, ज्यादा माइनस का साइन है, देखिए यहाँ देखिए एक है -15 और एक है +2, ठीक है। आप बताओ, ठीक है, कि जब 15 में से 2 चला जाएगा, ध्यान समझना, 15 में से जब 2 जाएगा तो 15 में से 2 जाएगा तो बचेगा 13, और ज्यादा साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस का साइन देंगे बराबर। अब 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा, है ना, 12 प्लस में और माइनस 7 है, तो जब 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, ज्यादा किसमें साइन है, प्लस, प्लस देंगे, ओके। अब इसीलिए क्या करेंगे, इसीलिए y बराबर ये -13 कुछ है गुना में है, तो इस साइड में किसमें आएगा, भागा में, तो 5/-13 होगा, ओके। तो y का मान तो हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम x का मान निकालेंगे, कैसे, तो समीकरण 1 या 2 में किसी में भी आप y का मान रख दो, x का मान चला आएगा। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 में y का मान भरने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 3x माइनस 5y बराबर 4, ठीक है। तो चलिए 3x माइनस 5, y की जगह कितना लिखेंगे, 5/-13 बराबर 4, 3x बराबर 25, सॉरी, और -13 का 13 हो जाएगा, ये है ना, बराबर 4। अब देखिए तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, है ना, 3x माइनस माइनस प्लस, ये दोनों है ना, तो माइनस में प्लस हो गया, तो 25/13 हो गया 13 बराबर 4, इसलिए 3x बराबर प्लस में साइड में आएगा माइनस में, 4/1 माइनस 25/13, 3x बराबर 13 के लघुत्तम 13 हो जाएगा, और 13 चौका 52 माइनस 25, इसलिए अब क्या करेंगे, है ना, अब यहाँ पे देखिए है कि नहीं, यहाँ देखिए 3x बराबर 52 माइनस 25/13 हो गया। तो अब क्या करेंगे, 12 में से 5 गया तो बचे 7, 4 में से 2 गया तो बचे 2, ठीक है। अब आइए प्लस का सीन ज्यादा है, प्लस का साइन ज्यादा है तो प्लस देंगे,
अब यहाँ पे बटा 13 तो 13 कर देंगे और ये 3x बराबर में था, है ना, तो ऑलरेडी हम, है ना, बराबर में था, कोई बात नहीं। तो देखिए तो 3x बराबर कितना आया 27/13, इसलिए x बराबर क्या करेंगे 27/13, 3 गुना में तो इस साइड में आएगा भागा में, 3 9 27, इसलिए x का मान आ गया 9/13। तो फाइनली आपका आंसर क्या आया, है ना, आंसर आ गया आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, x का मान आ गया 9/13 और y का मान आ गया 5/-13। ये आपका डिब्बा बंद और ये फाइनल आंसर, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं, है ना, तो आराम से आप पहले इसे नोट कर लीजिए, उसका आंसर चेक करके बता देते हैं आपको कि आंसर आ रहा है, सही है, सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है आंसर ये कि नहीं है कि नहीं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब इसे आप आराम से नोट करो, नोट करने के बाद हम इसका आंसर अभी चेक करेंगे बिल्कुल ये सही आंसर है कि गलत आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज 1 का 4 कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 1 का 4 कंप्लीट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, चलिए हम समीकरण 1 में हम देखते हैं मान भर के कि आंसर, है ना, सही है कि नहीं है। तो ये लेफ्ट साइड है ना, और ये राइट साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में भरते हैं 3x x का कितना है 9/13 माइनस 5, y का कितना मान है 5/-13, ठीक है। चलिए तो देखिए कैसे होगा काम, है ना, ओके। देखिए तो 9×27/13 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5×25/13, 13 का उत्तर कितना होगा 13, अब 27 और 25, ठीक है, जोड़ दीजिए तो 52/13, 13 चौके कितना होगा 52, आ गया ना 4, देखिए आ गया ना, है कि नहीं। तो इस प्रकार हमारा ये, है ना, पता चल गया कि आंसर सही है कि नहीं सही है कि नहीं। और आप भी बहुत, है ना, आंसर निकाल कर आप इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को, है ना, चेक कर सकते हैं कि बनाया हुआ हमारा जो सवाल है, सॉल्व किया हुआ जो सवाल है वो सही में हमने सही बनाए या गलत बनाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। अभी हम इसे नहीं हटाएंगे, कब तक नहीं आएंगे, जब तक कि विलोपन विधि नहीं समाप्त होगा तब तक ये नहीं हटेगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि इसी के कॉन्सेप्ट पे हम सारे क्वेश्चन को, सारे प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, हल कर पा रहे हैं। इसलिए बच्चे ये हमारे लिए मूलभूत, यानी क्या है, मूलभूत है, आधार है, मूलभूत आधार है, इसके बिना हमारा विलोपन विधि तो बन ही नहीं पाएगा। अब हम सवाल नंबर 4 देखेंगे, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, और एक और है x - y/3 बराबर 3, ठीक है। क्या करेंगे, तो पहले हल लिखेंगे और लिखेंगे माना कि, है ना, माना कि क्या माना, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब x - y/3 बराबर 3, इसे समीकरण कितना मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, ठीक है। लेकिन समीकरण फर्स्ट सेकंड मानने के बाद पहला काम तो है कि हमने मान लिया, ठीक है। पहला काम क्या है कि हम पहले मानेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड मान लिए, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड मानने के बाद बाबू क्या करेंगे, अब ये देखना है कि किसे काटना है ना। तो चलिए हम सिलेक्ट करते हैं कि हम y को काटेंगे, चलिए y को भी सिलेक्ट किया, ठीक है, ओके। तो जब y को सिलेक्ट किया, जिसे काटना है वो बराबर है कि नहीं, पहले नियम को फॉलो किया कि किसे काटना है, तो y को सिलेक्ट किया, जिसे काटना है वो बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं है, इसका पता करना है। तो बिल्कुल बराबर नहीं है जी, कैसे नहीं है, क्योंकि ये 2y है और ये y है, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे बाबू, बराबर करेंगे। तो समीकरण 2 में हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे, है ना। तो जैसे ही 2 से गुणा करेंगे बाबू, तो बिल्कुल ये बराबर हो जाएगा 2y/3/3, है ना। तो यहाँ लिखिए समीकरण, है कि नहीं, समीकरण 2 में, है ना, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है बाबू, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो x/2 प्लस 2y/3 -1, अब हम 2 से गुणा करने वाले हैं ना,
जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3, है ना। ये फर्स्ट है समीकरण, ये सेकंड है। इसमें कितना से गुना करना है? 2 से। तो जैसे ही 2 से करेंगे तो फाइनली क्या होगा, है ना, ये तो जो होगा तो रह जाएगा x बटा 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। 2 में x है, 2x नीचे नहीं कुछ तो बस ऐसे ही दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। आपका मन है तो दीजिए, नहीं मन है तो मत दीजिए। ठीक है, आइए इसको ऊपर लिखते हैं। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं किए तो जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए वीडियो रोक करके आराम से नोट कीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए तो जैसे ही एक में तो कुछ नहीं किए थे ना, तो एक तो जैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। 2y बटे 3 ओके बराबर -1, उसका 2 से करें। देखिए तो बाबू ये अंश है, हर में तो कुछ नहीं कर रहे, ऊपर भी अंश है। ठीक है, तो अंश को अंश से, ठीक है, हर को हर से, ठीक है। इसका बात है ना, इसका बात ठीक है, आपके दिमाग से नहीं हटना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आप नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे? क्योंकि आप बिल्कुल याद रखिए कि अंश में हो रहा है, ये नहीं कि हम दोनों में कर देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए 2 में 1 से तो कितना हो जाएगा 2x, नीचे 1 में 1 से। अभी ये कहाँ से आया? अरे नहीं कुछ है तो ये तो ले सकते हैं ना मेरे दोस्त। ठीक है, अब क्या करो, चलो 2 में y से, है ना, -2y, है ना। 2 में 1 से, सॉरी 3 में 1 से तो 3 हो जाएगा बराबर, 3 में 2 से तो 6 हो जाएगा, नीचे 1 का 1 हो गया। एक ही है, 2 या ना 2 बराबर। अब चलो इसे हटा दो, है कि नहीं। अगर आप नोट नहीं किए हो तो आराम से वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए तो बाबू क्या करेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, अब बिल्कुल ये बराबर हो गया। अब ये और ये कट गया, है ना। बचा कितना? x बटा 2 प्लस 2x बटा 1, राइट। दोनों प्लस में है ना, तो प्लस हुआ ना, प्लस प्लस देखिए ना बराबर -1 प्लस 6। अब आइए 2 एक लगभग कितना होगा? 2, यहाँ 2 में 10 भागा, 1 में 2 से, 1 में x है तो x प्लस 1 में 2 से भागा 2, 2 में 2 से 2 2 4x, ठीक है, बराबर 6 में से गया तो कितना बचेगा? 5। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x प्लस 4x, 5 दूना 10x, राइट। चलिए अब हम क्या करेंगे, बाबू? तो 4 1 कितना हो गया? 5x, है ना। 5x बराबर कितना हो गया? 10। इसीलिए x बराबर 10/5 यानी 5 दूना 10, यानी x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करने पर, है ना, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर या भरने पर। समीकरण 1 क्या है बोलिए, है ना। समीकरण 1 था x बटा 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। ओके, चलिए x का मान रखिए, तो x का वजह 2 रखेंगे, 2 बटा 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। 2 2 कर गया, 1 आया, है ना। ये प्लस में इस साइड में आएगा, माइनस में जाएगा, तो बचेगा यहाँ 2y बटा 3 बराबर -1, अभी -1। ठीक है, अब देखिए तो 2y बटा 3 बराबर -1 -2 हो जाएगा बाबू। ठीक है, अभी देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना। 2y में 1 से 2y और 3 दूना 6 -6, इसलिए y बराबर 6 बटा 2 3 से कटेगा, इसलिए y बराबर आ गया -3। तो फाइनली आपका आंसर क्या आया बाबू? x का मान आ गया बाबू, है ना। x का मान हमने अभी निकाला, x का मान 2 है कि नहीं, और y का मान है ना -3। तो ये आपका रिजल्ट है कि नहीं। तो अब आप बिल्कुल चेक भी कर सकते हो, है ना, बनाया हुआ आंसर सही है कि नहीं सही है, चेक कर लीजिए, है ना। और चेक करके हमें बताइए कि आपने सीखा या नहीं सीखा। तो आज का होमवर्क नोट करना नहीं भूलें। आज का होमवर्क लिखें कि आप इसे चेक करके, है ना, आंसर हमें भेजोगे व्हाट्सएप पे, ठीक है, इसी नंबर पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। हम अगले वीडियो में यानी अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है, और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।